टॉप 8 इंडियन आर्मी जॉब्स फॉर ग्रेजुएट 2026। इसमें हम कंप्लीट गाइड करेंगे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन की क्या टाइमलाइंस हैं, सेक्शंस क्या हैं और करियर के बेनिफिट्स क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस ये कंडक्ट कराता है यूपीएससी। इसकी उम्र होनी चाहिए 19 से 25 साल। 25 साल एससी के लिए रिजर्व करी गई है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक बैचलर डिग्री। इसके 3 फेजेस हैं, रिटन एग्ज़ाम, एसएसबी और फिर मेडिकल। मेडिकल में आपकी हाइट 168.5 और रनिंग आपकी 1600 मीटर 4 मिनट में होनी चाहिए। बेस्ट फॉर परमानेंट कमीशन ऑफिशियल रोल, ये अग्निवीर की तरह टेम्प्रेरी जॉब नहीं, आपको परमानेंट रोल दिलाएगी। सीडीएस की इंपॉर्टेंट डेट ये है, इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा और मई में इसका दूसरा होगा। एग्ज़ाम अप्रैल से सितंबर के बीच में हो सकते हैं। सब्जेक्ट एसएससी से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और डिफ़िकल्टी लेवल हाई तो है, बट ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पाथवे है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए यदि आपने बीटेक किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है। फॉर एज 20 से 27 साल। इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपकी एकेडमिक और मेरिट लिस्ट पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एसएसबी कॉमन है और मेडिकल भी कॉमन है। ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी टेक, ये भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों प्रतिभाग कर सकते हैं। इसकी उम्र 20 से 27 वर्ष होनी चाहिए। डायरेक्ट एसएसबी में एंट्री होगी। किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा। इसमें अमूमन 10 से 14 वर्ष की आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक्सीलेंट लीडरशिप जॉब एक्सपोजर। एनसीसी स्पेशल एंट्री, यदि आपने अपने 12th में या 10th में एनसीसी ज्वाइन किया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें एज आपकी 19 से 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट आप एसएसबी में इंटरव्यू दे सकते हैं। कम कंपटीशन है सीडीएस के मुकाबले। जज एडवोकेट जनरल जीएजी फॉर लॉ स्टूडेंट जिनका एलएलबी में 55 परसेंटाइल होना अनिवार्य है। इसकी उम्र 21 से 27 साल है। कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। लीगल ऑफिसर इन आर्मी, आपको इसमें एक लीगल ऑफिसर की तरह आप माने जाओगे। आइडियल है जो इंसान लॉ और करियर, डिफेंस के करियर को मिला के अपना करियर पाथ बनाना चाहता है। आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इसमें आपको टीचर की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन 3 स्ट्रीम में होना अनिवार्य है। बीएससी इन मैथमेटिक्स, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश, बीएससी इन फिजिक्स, मास्टर्स इन फिजिक्स। इसकी एज 23 से 27 वर्ष है। सिलेक्शन भी एसएसबी के ही द्वारा होगा। ट्रेन और एजुकेट होगा आर्मी पर्सनल के द्वारा। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यदि आपकी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी इंडिया के सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके प्री फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह अवसर प्रदान किया जाता है, जो आपकी कैंपस रिक्रूटमेंट मॉडल द्वारा होता है। एसएसबी इंटरव्यू बेस्ड होगा। ट्रांजिशन डायरेक्टली कॉलेज से सीधे ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप तक आपको बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिस, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स के लिए है। इसकी उम्र 18 से 42 वर्ष है। ये सबसे ज़्यादा लंबी एज गैप प्रोवाइड करने वाली ऑफिस कैटेगरी जॉब है। इसमें रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। पार्ट टाइम सर्विस और सिविलियन करियर के साथ आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ग्रेट है लीडरशिप और नेशनल सर्विस के लिए। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड वेरी करते हैं, बट आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स मीट करना ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी कि आपकी दौड़ने, रनिंग और हार्ट बीट आप कंट्रोल में होनी चाहिए। आपकी स्पीड, पेस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। विज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विज़न का इंपॉर्टेंस एक लेवल आपको ऊपर ले जाता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपको एप्टीट्यूड पर हमेशा फोकस करना है। रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है। आपको फिजिकल स्टेमिना भी बिल्ड करना पड़ेगा। मॉक प्रैक्टिस एसएसबी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। और मेंटेन करें एकेडमिक कंसिस्टेंसी। एकेडमिक का इम्पैक्ट इन एग्जामों में बहुत होता है जिनमें डायरेक्ट रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है। क्यों आप आर्मी करियर चूज करें? इसमें प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट दोनों है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पेंशन की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है। लीडरशिप, डेवलपमेंट, और यदि आप थोड़े से जोखिम उठाने या ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर जो आपका सपना है अपने देश को सर्व करने के लिए, तो ये सबसे उत्तम श्रेणी की जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। फाइनल एडवाइस, अप्लाई मल्टीपल एंट्रीज साइमल्टेनियसली मैक्सिमम करने के लिए मेरे हिसाब से आपको ये सारे एग्जाम एक साथ देने चाहिए, एक साल में देने चाहिए, ताकि आपके चांसेस बढ़ते रहने चाहिए। फिजिकल फिट रहें और शुरुआत कर दें
अर्ली डिसिप्लिन और एम करें ऑफिसर लेवल के एक्सीलेंस की। आपका डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे जॉब्स को कंडक्ट या ऐसे जॉब्स को लेने के लिए। तो ये रही वो 8 जॉब्स, उनके बारे में डिटेल हर चीज़ को बहुत ही इलेबोरेट वे में समझाया जा चुका है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।